नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट की श्रृंखला में आज हम 15वां मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ में हल करेंगे। और सभी प्रश्नों में एक विशेषता है कि इसमें जो है हम असुमेलित की पहचान करते हैं कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है, यानी जो सुमेलित ना हो, ऑड वन आउट टाइप का जो है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स की तैयारी कर सकें और आयोग के द्वारा दिए जाने वाले कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कर सकें। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर आर फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो पहला प्रश्न लेते हैं। तद्भव और तत्सम के 4 युग्म आपके सामने दिए गए हैं चारों विकल्पों के माध्यम से। इसमें से एक युग्म जो है वो असुमेलित है, उसको हमको पहचानना है। तो इसमें जो है शर्त क्या है कि तद्भव शब्द जो है युग्म में पहले होना चाहिए, तत्सम उसके सामने होना चाहिए, यानी बाद में होना चाहिए। तो एक एक करके चारों ऑप्शंस को आप पढ़ें और इसमें जो असुमेलित है उसकी पहचान करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला शब्द दिया है साग। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना, साग भाजी, तो इसका जो है तत्सम शब्द क्या दिया गया है? साक, जो बिल्कुल सही दिया है। साखी का तत्सम शब्द यहाँ पर साक्षी दिया गया है, ये भी ठीक है। और सावा का जो है यहाँ पर श्यामक दिया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक दिया है। तो ये तीनों ही ठीक है, यानी गड़बड़ कहाँ पर है? डी ही जो है हमारा सुमेलित है। साढ़, साढ़ का जो है यहाँ पर साढ़ दिया हुआ है, जो कि गलत है। साढ़ का क्या होना चाहिए? संड या संड, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ये इसका जो है सही तत्सम शब्द होना चाहिए। अगला तद्भव तत्सम का युग्म जो असुमेलित है वो हमको पहचानना है। तो रोटी, रोटी जो है, रोटी का तत्सम रूप क्या होता है? रोटी का, बिल्कुल ठीक दिया है, कोई इसमें गलती नहीं है। और रोआ, रोआ का जो है रोम होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रोम रोम पुलकित हो गया, तो ये रोम जो है उसी का रोआ का तत्सम शब्द हो गया। इसके बाद है रैन। तो रैन का जो है यहाँ पर तत्सम शब्द दिया गया है रैना, जो कि गलत है। रैन जो है नॉर्मली जो है क्या अर्थ इसका सामान्य अर्थ होता है? रैन का अर्थ जो होता है रात्रि से लिया जाता है। तो रैन का जो है जो तत्सम रूप होगा वो रजनी होगा। इसके अलावा रूप, रूप जो है एक अनेकार्थी शब्द है, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है चांदी। तो अगर चांदी वाले सेंस में रूप को लेते हैं तो इसका जो है तत्सम शब्द जो है रूप्य होगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव तत्सम का अगला युग्म हमको देखना है जो सुमेलित नहीं हो। पहला शब्द दिया गया राश। रास का यहाँ पर दिया गया है राशि, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। मुखिया का तत्सम रूप मुख्य दिया गया है, ये भी ठीक है। मुझे का महात्म्य या माहाम्यम, दोनों, ये भी दोनों ही ठीक है।
रानी का तत्सम रूप यहाँ पर रानी दिया गया है, जो कि गलत है। रानी का क्या होना चाहिए? रानी का राज्ञी होता है, जैसे कहते हैं ना साम्राज्ञी, तो उसी से बना हुआ यहाँ पर है रानी का राज्ञी। ये जो है बिल्कुल सही होना चाहिए था। अगला तद्भव तत्सम से ही संबंधित हमारा प्रश्न है, और इसमें हमको अस्मेलित को ही पहचानना है। तो पहला आपका शब्द दिया गया बूटी। बूटी का तत्सम रूप यहाँ पर क्या दिया गया है? वृत्तिक। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार जो है अगला शब्द दिया गया है आपका बूझना। बूझना का जो है बुध्यते दिया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बूंद का यहाँ पर बूंद दिया गया है, जो कि गलत है। बूंद का क्या होना चाहिए? बूंद का तत्सम रूप होना चाहिए बिंदु, तब ये ठीक होता है। बाकी बुरा का तत्सम रूप विरूप, ये बिल्कुल ठीक यहाँ पर दिया गया है। तो सभी महत्वपूर्ण शब्द हैं, और इस तरह से प्रश्नों में ये जरूरी होता है कि सारे ही फैक्ट्स को आपको तैयार करना होगा। अगला प्रश्न तद्भव तत्सम का ही है। तो इसमें पहला युग्म देखते हैं पानी। पानी जो है सामान्य जल जिसकी हम बात करते हैं, पानी का जो है तत्सम रूप क्या हो जाता है? पानीय हो जाता है। फिर पाना का प्रापड़ हो जाता है, ये भी ठीक है। पान, पान जो है, जो पान का पत्ता है, उसका जो है पण हो जाता है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर दिया है पाथ का पाथ, जो कि गलत है। पाथ का क्या होगा? पाथ का तत्सम रूप पथ होगा, ये जो है बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये विशेष विशेषण के युग्म दिए गए हैं, इनमें से असुमेलित हमको पहचानना है। सबसे पहले विशेष लिखा होना चाहिए, उसके बाद जो है विशेषण आना चाहिए। तो पहला हमारे सामने शब्द आ गया उपयोग। अब इसका विशेषण बनाना है, यानी उपयोग करने वाला या उपयोग करने लायक। तो उपयोगी हो गया और उपयुक्त, तो दोनों ही इसका बिल्कुल ठीक शब्द जो है दिए गए हैं विशेषण के रूप में। ये दिया गया है उपस्थिति का उपस्थित, ये भी बिल्कुल ठीक है विशेषण रूप। उपवन का औपवनिक, यानी उपवन से संबंध रखने वाला, औपवनिक हो गया। यहाँ पर दिया गया है उपलब्धि। उपलब्धि का उपस्थित दिया गया है, जो कि गलत है। उपलब्धि का अगर हम विशेषण देखेंगे तो क्या होना चाहिए? उपलब्ध, तो ये जो है बिल्कुल सही होता है युग्म। अगला विशेष विशेषण युग्म देखते हैं जो असुमेलित हो। तो पहला यहाँ पर ईप्सा दिया गया है, इसका विशेषण दिया गया है ईप्सित, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक दिया गया है। ईश्वर का जो है विशेषण दिया गया है ईश्वरीय, ये भी बिल्कुल ठीक है। ईर्ष्या का यहाँ पर दिया गया है ईर्ष्यालु, और देखिए सा किस तरह से लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। तो यही हमारा सही उत्तर है। ईर्ष्या का सही रूप क्या होगा? ईर्ष्यालु इस प्रकार लिखा जाएगा, या ईर्ष्य, ये दोनों में से कोई भी होगा तो वो ठीक होगा। और एक और शब्द है जो पहले से ही सही था, ईमान का अगर आपसे विशेषण पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ईमानदार, यानी ईमान वाला व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं विशेषण विशेष युग में से कौन सा यहाँ पर गलत है। कठिनता दिया गया है, इसका विशेषण दिया गया कठिन, बिल्कुल ठीक है। आप इसको प्रयोग करके भी देख सकते हैं, जैसे वह कार्य कठिन है, तो कार्य की विशेषता हो गई क्या? कठिन है। फिर अगला है कड़वापन। कड़वापन का विशेषण क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। स्वाद है। कड़वापन क्या है? कड़वापन का जो है विशेषण शब्द यहाँ पर कड़वा हो गया। ये क्या है? एक गुणवाचक है, क्योंकि ये गुण बता रहा है ना कि उसका स्वाद कैसा है, कड़वा है। फिर तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है कंठ, और कंठ का यहाँ पर विशेषण दिया गया है कंठक। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। कंठ का जो है विशेषण क्या होना चाहिए? कंठ्य होना चाहिए। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, कंटक। कंटक का या तो कंटकित होना चाहिए या कंटकाकीर्ण होना चाहिए। कंटक मतलब कांटा होता है, कंटकित मतलब कांटों से युक्त, और वही मतलब होता है कंटकाकीर्ण। कहते हैं ना कि वह मार्ग बहुत ही कंटकाकीर्ण है, यानी कांटों से भरा हुआ है। तो ध्यान से देख लीजिए, कंठ का जो आपको विशेषण लिखना होगा किस तरह से, कंठ्य, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला विशेष विशेषण युग्म देखते हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन है गति। गति का विशेषण दिया है गत, बिल्कुल ठीक है। गफलत का दिया गया है गाफिल, ये भी ठीक है, कोई गलती नहीं है। गम का गमगीन, ये भी बिल्कुल ठीक है। गमन का गमनीय दिया गया है, जो कि गलत है। गमन का जो है क्या हो जाएगा? गमन का गत, गम्य या गंतव्य, ये तीनों ही जो है इसके सही रूप हो जाएंगे विशेषण में।
विशेष विशेषण का अगला प्रश्न देखते हैं, युग्म इसमें कौन सा गलत है। तो चुनाव, चुनाव का जो है या तो चुनावी सबसे सटीक है, और सेकंड नंबर पे जो है चुनिंदा भी अगर कहीं दिया है तो वो भी ठीक माना जाएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता जो है चुनावी का जो है देना चाहिए। फिर अगला हमारा है चुराना, चुराना का जो विशेषण शब्द यहाँ पर चोर दिया है, यानी चुराने वाला व्यक्ति, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। चूड़ी का विशेषण शब्द चूड़ीदार दिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। चुस्ती का चुस्तीला गलत है, चुस्ती का क्या होगा, चुस्त। ऐसे कह सकते हैं ना कि वह कपड़ा चुस्त है, तब ये जो है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम से है। अब इसमें विलोम का जो है जो सुमेलित युग्म नहीं है उसको पहचानना है, तो पहले ही ऑप्शन देखते हैं, अच्छा। अच्छा का यहाँ पर क्या दिया है, अनच्छा, जो कि गलत है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत आसान है कि अच्छा का या तो बुरा हो सकता है या खराब हो सकता है। तो हमारा उत्तर तुमको पता चल गया, बाकी शब्दों पे ध्यान देते हैं। अच्युत का हो जाएगा च्युत। च्युत का मतलब अलग, किसी चीज से अलग हो जाना च्युत कहलाता है। और अच्युत मतलब जो अलग ना हो, यानी संयुक्त हो। अजल का सजल, आज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, ये जो है इसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विलोम शब्द कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। आकांक्षा का दिया गया है पहला ऑप्शन में अनाकांक्षा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए डी में आकीर्ण का विकीर्ण या संकीर्ण दिया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आकाश का विलोम पाताल दिया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आकार का जो है साकार दिया गया है, जो कि गलत है। आकार का विलोम क्या हो जाएगा, निराकार, यानी जिसका कोई भी आकार नहीं हो। अगला देखते हैं, विलोम युग्म इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उच्छ्वास। उच्छ्वास का जो है विलोम शब्द दिया है निःश्वास या अनुच्छ्वास, क्या ये ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं। फिर दिया गया है उज्ज्वल का सजल, जो कि गलत है। उज्ज्वल जो है अलग चीज है, उज्ज्वल का मतलब होता है प्रकाशित, और सजल का मतलब जो है जिस जो जल के साथ हो। तो इस तरह से वो सही युग्म नहीं। उज्ज्वल का जो विलोम क्या होगा, धूमिल, तब ये ठीक होगा। बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान दे देते हैं। उठना का यहाँ पर विलोम दिया गया है बैठना, ठीक है। उतरना का चढ़ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं, विलोम का युग्म कौन सा गलत है। तो पहले नीचे देख लेते हैं, रिद्धि, रिद्धि का विपन्न, ये बिल्कुल ठीक है। फिर ऋतु का अनृत, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त या ऋणी का ऋण, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऋणात्मक का सकारात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक का विलोम क्या होता है, धनात्मक होता है, तब ये बिल्कुल ठीक होता है। अगला विलोम का युग देखते हैं जो गलत है, कौन सा, जैसे कलयुग दिया गया है, तो कलयुग का यहाँ पर दिया गया है त्रेता युग, जो कि गलत है। हम सभी लोग जानते हैं कलयुग का विलोम क्या होता है, सतयुग, तो ये जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है। बाकी विकल्पों पर विचार कर लेते हैं। कलुष का निष्कलुष, बिल्कुल ठीक है। कल्पनीय का अकल्पनीय हो जाएगा, या कल्पनातीत भी हो सकता है। इसी प्रकार कल्पित का अकल्पित या यथार्थ होगा विलोम। फिर अगला वाक्यांश देखते हैं, ये वाक्यांश का प्रश्न है। वाक्यांश और एक शब्द उनके दिए गए हैं जिन युग्मों में से जो असुमेलित है उसको हमको पहचानना है। तो अपने मत को मानने वाला या अपने मत का अनुयायी क्या कहलाता है, मतावलंबी, क्या ये ठीक है, नहीं। मतावलंबी तो ये होगा किसी भी मत को जो है मानने वाले को मतावलंबी कहेंगे। लेकिन स्वयं के मत को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, तो इसके लिए कई शब्द दिए जा सकते हैं। सबसे सटीक तो जो है एक हो गया स्वमतावलंबी, उसके अलावा आत्माभिमत यानी अपना मत मानने वाला, और इसको आत्मविमत भी लिखते हैं। तो ये तीनों ही जो है इसके लिए सटीक है। बाकी जो सही ऑप्शंस थे उनको भी चेक कर लेते हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं जिससे याद हो जाए। अपने मन की प्रसन्नता के लिए, तो इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, स्वांत सुखाए। फिर अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति कहलाता है, गुन्ना कहलाता है। फिर अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे युग पुरुष, यानी जो है जो उस युग का एक प्रमुख व्यक्तित्व हो उसको युग पुरुष कहा जाएगा। अगला देखते हैं, वाक्यांश और एक शब्द का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो आकाश में उड़ने वाला, तो उसको क्या कहते हैं, खग, जैसे पक्षी वगैरह जो है क्या होते हैं, खग की श्रेणी में आते हैं।
आकाश में गमन करने वाला, इसके लिए एक शब्द है आकाशगामी, ये भी बिल्कुल ठीक है। आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात को क्या कहेंगे? आकाश कुसुम कहते हैं ना कि कल्पना की मतलब कोई बड़ी कल्पना करता है तो उस कल्पना को लिए एक शब्द भी दिया जाता है आकाश कुसुम, यानी असंभव सी बातें करना। फिर आक्रमण करने वाला को आक्रमी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? आक्रांता कहते हैं या आक्रामक कहते हैं या आक्रमणकारी कहते हैं। तीनों में से किसी को भी आप चुन सकते हैं जैसा आपके विकल्प में दिया गया हो। अगला देखते हैं वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द में असुमेलित कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे, एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया जाना। ठीक है, आयात हो गया। और उस देश से अगर वस्तुओं को बाहर भेजा जाता है तो उसको निर्यात कहेंगे, ये बिल्कुल ठीक दिया गया है। एक प्रकार का गीत जो सवेरे गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? भजन नहीं, भजन जो है इस प्रकार का गीत नहीं होता। भजन किसी भी समय गाया जा सकता है, लेकिन जो केवल सुबह गाया जाता है उसको हम प्रभाती कहते हैं, उसके लिए विशिष्ट शब्दावली है। बाकी दो ऑप्शन जो और सही थे उनको भी पढ़ लेते हैं, तैयार हो जाएगा। एक मत या वाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसको हम क्या कहेंगे? पलायनवाद, बिल्कुल ठीक है। और एक ही व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा जिसको हम अधिनायकवाद कहते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति जो है पूरी शासन सत्ता पे हावी रहता है। इसी प्रकार की एक और जो है जो कहते हैं ना हिटलर शाही, वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला देखते हैं वाक्यांश कौन सा इसमें से गलत है। तो किसी को दोषारोपण करके छोड़ना या छेड़ना उसको क्या कहेंगे? छीटा कसी करना, उसके ऊपर कहेंगे। किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला क्या कहलाता है? क्षेत्रीय कहलाता है। उसके बाद किसी गाय का प्रथम बार गर्भ धारण करना अथवा गर्भाधान के लिए सांड का गाय के निकट जाना, इस क्रिया को या इस घटना को उपसर कहेंगे। तो ये तीनों ही बिल्कुल ठीक हैं। अब जो गलत उत्तर है वो हमको पता चल गया है। तो इसमें क्या गलती है? किसी गूढ़ विषय की बृहद टीका को हम बृहदाभास नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको हम भाष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्यांश से रिलेटेड ये भी है। तो ग्रह बसाकर रहने वाला गृहस्थी क्या कहलाएगा? गृहस्थ कहलाता है। और गृहस्थ का उल्टा जो है क्या हो जाता है? संन्यस्त हो जाता है। फिर गोद में सोने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या है? अंकसायनी, बिल्कुल ठीक है। गोद लिया हुआ, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, तो उसको हम दत्तक कहेंगे। फिर गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया क्या कहलाती है? लीला, ये जो है गलत है। गोपियों का घेरा बांधकर नीचे नाचने की क्रिया ये एक प्रकार का नृत्य होता है जिसको हम रास नृत्य कहते हैं, जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला देखेंगे हम जो है अशुद्ध शुद्ध वर्तनी के एग्जाम्पल्स को। तो अशुद्ध शुद्ध वर्तनी में जो है इसमें से जो असुमेलित युग्म है उसको हमको पहचानना है। तो यहाँ पर देखेंगे अंधेरा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अकस्मात ठीक है। आकांक्षा इस प्रकार से ठीक लिखा जाएगा। अक्षुण जो है ये गलत है। अक्षुण में क्या होता है? एक आधा अड़ा होता है, जिसका हमको ध्यान रखना है। तो अक्षुण जो है इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी जो है लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सही रहेगा। अगला जो है अशुद्ध शुद्ध वर्तनी युग्म देखते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, उसको हम देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है? इकट्ठा। अब इकट्ठा और इकट्ठा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे? इकट्ठा, टा के नीचे ठा लगेगा। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न आ जाते हैं। तो इकट्ठा हो गया। उसके बाद जो है बाकी जो सही थे उनकी वर्तनी भी देख लीजिए। इच्छा इस प्रकार से लिखा जाएगा। इतः पूर्व इस प्रकार से लिखा जाएगा। इति पूर्व जो है गलत होता है। ऐतिहासिक शब्द गलत है। ऐतिहासिक शब्द जो है ये ठीक होता है। तो शुद्ध वर्तनी का अभ्यास लिख लिख कर करेंगे तो हमेशा जो है वो ठीक रहेगा। अगला देखते हैं कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। ऊंचाई। तो ऊंचाई देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है जो गलत है। क्या होना चाहिए? ऊंचाई शुद्ध रूप से ये युग्म इसका जो है सुमेलित होना चाहिए। ये अशुद्ध वाला है, ये इसका शुद्ध रूप है। इसी प्रकार से उंगली में भी जो है ये लगेगा चंद्रबिंदी लगेगा, ऊंचा में भी चंद्रबिंदी लगेगा।
और उच्चारण गलत है, उच्चारण शब्द यहाँ पर बिल्कुल ठीक होता। अगला देखते हैं, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, चारों ऑप्शंस में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो पहला पढ़ते हैं, तुम्हें आज पढ़ने जाना है। इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तुलसी की कविता में भक्ति है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आपका सौजन्य बना रहेगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। फिर लिखा है, पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं। अब पूजनीय शब्द जो है अपने आप में गलत होता है, ये पूज्य होता है। अगर मेल पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो पूज्य होता है, और फीमेल के लिए पूज्या होता है। तो पूज्य पिताजी आगरा गए हैं, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगला देखते हैं कौन सा शुद्ध है इसमें से वाक्य जो है। तो पहला दिया गया है, आपकी आयुष्मती या ब्रैकेट में दिया गया है सौभाग्यकांक्षी कन्या का विवाह होने जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो अविवाहित कन्या होती है, स्त्री होती है, उसके लिए आयुष्मती या सौभाग्यकांक्षी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस दिया है, मैंने तुमको अनेक बार कहा है, इसमें बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट जो है सी ऑप्शन पढ़ते हैं, मैं अगले साल यहाँ पढ़ता था। अब यहाँ पर क्या है, अगले साल लिखा है, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात की गई है, और यहाँ पढ़ता था, यहाँ पर पास्ट टेंस की बात की गई है, तो ये विरोधाभासी है, यानी इसमें जो है काल के अनुसार जो है सही प्रयोग नहीं किया गया है। होना क्या चाहिए था, मैं पिछले साल यहाँ पर या यहाँ पढ़ता था, तब ये बिल्कुल ठीक होता। और चौथा सेंटेंस जो सही है उसको भी पढ़ लीजिए, तुमने मोहन को देखा है, आगे फुल स्टॉप, आगे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अंत का मतलब समाप्ति हो जाता है, अवसान हो जाता है, और इति हो जाता है। ये सभी जो है अंत के क्या है, समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं। अथ, अथ जो है क्या है, इसका एक तरह से जो है पर्यायवाची नहीं है, ये इससे अलग है। अथ का मतलब क्या होता है, जैसे कहेंगे ना, अतिश्री रामायण कथा या अतिश्री महाभारत कथा, तो अथ का मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है। नेक्स्ट जो है, सॉरी, पहले इसका अंत का जो है और सारे देख लेते हैं, जितने भी समानार्थी शब्द हैं, समाप्ति, अवसान, इति, इतिश्री, समापन, आखिर और बस, ये सभी जो है अंत के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपत्ति का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपत्ति का देख लेते हैं। एक तो आपत्ति का जो है विपत्ति होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपदा भी होता है, संकट भी होता है। दुख जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपत्ति का देख लीजिए शब्द, विपत्ति, आपदा, संकट, मुसीबत, ऐतराज, उज्र, आफत और आपत, ये सभी जो है आपत्ति के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है। इंद्रधनुष का क्या इसमें से पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। एक तो पहले इंद्रायुध हो गया, तो इंद्र का आयुध क्या है, बिल्कुल ठीक है, इंद्रधनुष हो गया। फिर शक्रधनु हो गया, ये भी ठीक है, शक्र भी जो है जानते हैं आप इंद्र के पर्यायवाची शब्दों में आता है। उसके बाद ऋजुरोहित, ये भी इंद्रधनुष का पर्यायवाची हो गया। गांडीव जो है अर्जुन के धनुष का नाम था, ना कि इंद्र के धनुष का। तो इस प्रकार जो है इंद्रधनुष का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इंद्रधनुष के कई सारे समानार्थी शब्द हैं, इंद्रायुध, शक्रधन, ऋजुरोहित, सरधनु, शक्रचाप, सप्तवर्ण, सप्तकर्ण, धनु, धनुक और इंद्रधनु, ये सभी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदय का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है। तो उदय का मतलब ही होता है प्रकट होना, चढ़ना या आरोहण। दिखना जो है उदय का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उदय के समानार्थी शब्द देखते हैं, प्रकट होना, आरोहण, चढ़ना, आविर्भाव, ऊपर आना, निकलना और प्राकट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिद्धि का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। रिद्धि का मतलब जो है क्या होता है, सामान्य अर्थ होता है संपन्नता, और
रिद्धि सिद्धि जो है एक दूसरे के युग में प्रयोग होते हैं, तो रिद्धि सिद्धि समृद्धि संपन्नता ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ती जो है इसका समानार्थी शब्द नहीं है। तो रिद्धि के समानार्थी हो गए समृद्धि, संपन्नता, बढ़ती, वृद्धि या बढ़ोतरी। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस सेगमेंट में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया। फिर अगले सेगमेंट में भी हम लोग इसको अगले 30 प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे थे, पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं इस सीरीज में उनको जरूर देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई भी तथ्य आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।